आपकी स्क्रीन की साइड में एक वीडियो चल रहा होगा। इस वीडियो में दिखने वाली महिला का नाम है अनामिका बिश्नोई। चेहरे पर हंसी और नेचर भी खुश मिजाज। मगर अब आप ये दूसरा सीसीटीवी वीडियो देखिए। इस वीडियो में भी जो महिला दिख रही है वो अनामिका ही है, मगर ये जो वीडियो है ये अनामिका की मौत से पहले के चंद लम्हे हैं। हालांकि ये वीडियो तो हम आपको पूरा नहीं दिखा सकते, मगर आज ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये वीडियो अनामिका की मौत की कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। राजस्थान के नवगठित फलौदी जिले में एक महिला दुकानदार की उसके ही पति ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात से पहले पति दुकान के अंदर आया, उसने अपनी पत्नी से बातचीत करी और बातचीत के दौरान ही दोनों के बीच में बहस हो गई। बहस के बाद आरोपी पति ने महिला पर एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग कर दिए। महिला जो थी वो दुकान पर ही उसकी मौत हो गई। मामला फलौदी थाना क्षेत्र के नागौर रोड स्थित सिटी पॉइंट के पास दोपहर करीब 1:15 के आसपास हुआ। 33 साल की मरहूम महिला, जिसका नाम अनामिका बिश्नोई है, वो सिटी पॉइंट के पास ही नारी कलेक्शन नाम की एक दुकान चलाया करती थी। मृतका जो है उसका पति माहिराम इस घटना के बाद मौके से फरार हो गया। पति ने पत्नी को गोली मारी और उस वक्त वहां से वो एकदम फरार हो जाता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज देती है। इस मामले पर पुलिस ने बताया कि फायरिंग की इस घटना से पहले आरोपी पति महिराम ने अनामिका के घर जाकर उसे धमकाया भी था और ये कहा था कि आज या तो तू रहेगी या मैं रहूंगा। अनामिका को धमकाने वाला ये जो शख्स है ये वही शख्स है जिसकी वीडियो अब आप देख रहे हैं। ये वही शख्स है जो सीढ़ियों पर बैठा हुआ है, पीछे पुलिस बैठी हुई है और ये पुलिस की गिरफ्त में है। ये वही शख्स है जो ज़मीन पर बैठा है और इसी सनकी हैवान की वजह से ही इस अनामिका की जान गई। ये वही सनकी हैवान है जिसने अपनी बीवी को गोली मारकर उसे मौत की नींद सुला दिया। ये वही शख्स है जिसने अपने हाथों से उन वचनों को अपनी पत्नी के खून से साफ करने की या पोंछने की कोशिश करी, जिसने उसकी हिफाजत करने की 7 फेरे लेते वक्त कसम खाई थी। दरअसल राजस्थान के फलौदी में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अनामिका बिश्नोई की गोली मारकर जो हत्या हुई है, हत्यारा कोई और नहीं बल्कि अनामिका का पति ही है, जिसका नाम माहिराम है। जानकारी के मुताबिक अनामिका एक दुकान में कुछ सामान ले रही थी, जो कि उसी का शोरूम कहा जा रहा है। नारी कलेक्शन जो है वो उसी की दुकान है। वहाँ उसी शोरूम में वो बैठी हुई थी। उसी वक्त शोरूम में घुसकर उसके पति ने पहले पत्नी से अपनी बात करी, बहस हुई और उसके बाद उसने उस पर लगातार कई राउंड फायरिंग कर दी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अनामिका का पति दुकान के अंदर घुसकर पहले अपनी पत्नी से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन अनामिका उसे दुकान से जाने के लिए कहती है। अनामिका के चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में कि वो गुस्से में है। वो उसको डांट रही है, उसको जाने के लिए लगातार बोल रही है। इसी बीच गुस्से में उसके पति ने अनामिका पर गोलियां दाग दी। फलौदी जिले के खारा गांव की रहने वाली अनामिका बिश्नोई की शादी जो हुई थी वो बीकानेर नगरासर निवासी महिराम बिश्नोई के साथ करीब 13 साल पहले हुई थी। बताया जा रहा है कि वो करीब 5 साल से अपने पति से अलग रह रही थी। उसके साथ उसके 9 और 12 साल के 2 बेटे हैं, वो दोनों रहते थे। अनामिका ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया हुआ था। अनामिका के पति महिराम मेडिकल की दुकान चलाता है। वो पति से विवाद के बाद अनामिका नागौर रोड पर कॉस्मेटिक और लेडीज़ वेयर्स की दुकान चलाती थी और उसकी ये दुकान नारी कलेक्शन के नाम से थी। इसी दुकान के अंदर ही जो उसका पति है माहिराम, उसने अनामिका की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक अनामिका का पति महिराम दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच में दुकान में आया। इस दौरान दोनों के बीच में बहस हुई। दुकान का जो मालिक है उसने पुलिस को जानकारी दी कि दोपहर को घटना के बाद उसने अनामिका को कुर्सी पर बैठे हुए देखा था। दोपहर करीब 3 बजे तक अनामिका बाहर नहीं आई तो वो दुकान के गेट पर गया और वहां देखा वो काफ़ी देर से कुर्सी पर झुकी हुई बैठी है। जब हलचल नहीं हुई दुकान में कोई तो उसने अंदर जाकर देखा, जहां खून बिखरा हुआ था और फर्श पर गोली का खोल पड़ा हुआ था। जिसके बाद अनामिका के पिता तेजराम को इस पूरी वारदात के बारे में इत्तला दी गई और महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जब तक महिला यानी कि अनामिका अस्पताल पहुंची उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अनामिका की 13 साल पहले बीकानेर के महिराम से शादी हुई थी।
महिला का जो पति है महिराम, वो मेडिकल की दुकान चलाता है। 5 साल पहले दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। दहेज के साथ साथ भरण पोषण की मांग को लेकर ये मामला कोर्ट में चल रहा था। और जो इसके दोनों बेटे हैं अनामिका के 9 और 12 साल के, वो दोनों अनामिका के साथ अपने अलग घर में रह रहे थे। अनामिका के जो मायके वाले हैं फलौदी के पास खारा गांव के रहने वाले हैं वो लोग, और 2 साल पहले इन दोनों के बीच में विवाद इतना बढ़ गया था कि परिवार से ये बिल्कुल अलग होकर एक तरीके से पति पत्नी के बीच में बात बिल्कुल बंद हो गई थी। इस पूरे मामले पर बच्चों ने पुलिस को बताया है कि जो उनके पिता है महिराम, वो रविवार को सुबह तकरीबन 11:30 बजे घर आए और उन्होंने बच्चों से कहा कि आज तुम्हारी या तो माँ रहेगी या मैं। इसके बाद दुकान जाकर पिता ने अनामिका को गोली मार दी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनामिका बिश्नोई की हत्या के मामले में पुलिस ने यह भी बताया है कि हत्या में आरोपी महिला का पति जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले पर फलौदी एएसपी सौरभ तिवारी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि पत्नी अनामिका पर जो पति है महिराम, उसको अवैध संबंध का शक था। पत्नी अनामिका इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती थी, इससे उसे ये शक बढ़ गया था कि उसका किसी के साथ नाजायज़ रिश्ता बन चुका है। पति महिराम ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने ये भी बताया कि जानकारी के मुताबिक दोनों पति पत्नी पिछले 5 साल से तकरीबन अलग रह रहे थे। लगातार सोशल मीडिया पर पत्नी के एक्टिव होने और इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बढ़ने से वो नाराज़ रहता था। उसे शक भी होने लगा था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है। अब फलौदी पुलिस आरोपी महिराम बिश्नोई से पूछताछ कर हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल बरामद करने की कोशिश कर रही है। साथ ही फलौदी पुलिस ने बाप थाना इलाके के कांजी की सीट गांव की सरहद से आरोपी पति जो है महिराम बिश्नोई, उसे गिरफ्तार किया है और वो पत्नी को गोली मारकर वहां भाग गया था, लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा, पहले आप एक बार ये सुनो। फलौदी जिले में दिन दिहाड़े दुकान में घुसकर अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या करने की सनसनीखेज वारदात का 30 घंटों के भीतर खुलासा करते हुए और महिराम पुत्र गोपीराम को दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की है। इसमें जैसे ही घटना हुई, घटना के तुरंत बाद उच्चाधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए श्रीमान आईजीपी साहब के निर्देशन में विभिन्न टीमों का गठन किया गया। मुलजिम दस्तयाबी के लिए अलग अलग टीमें लगाई गई और सभी टीमों ने आपसी समन्वय और परस्पर सहयोग से आज हमने इसको सरहद कांजी की सीट थाना इलाका भाप हल्का से इसको पकड़ने में हमने सफलता हासिल की है। इस संपूर्ण कार्रवाई में भंवरलाल एएसआई पुलिस थाना फलौदी की सूचना से ये दस्तयाब हुआ है और जो घटना में प्रयुक्त वाहन था क्विड, वो भी वाहन जैसला की रोई में दस्तयाब हुआ है। उसको एसएचओ भोजा सर ने अपनी टीम के द्वारा दस्तयाब किया है। घटना के तुरंत बाद से ही सभी टीमें लगी हुई थी और इसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी और इस प्रकार हमने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है और 30 घंटे के भीतर ही इस अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। मगर अनामिका की मौत के बाद एक हैरान करने वाली चीज़ और हुई। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि अनामिका की उसके पति ने गोली मारकर हत्या कर दी है, अनामिका के इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स हैं वो एकदम से बढ़ गए। दरअसल पहले अनामिका के हत्या से कुछ दिन पहले तक तकरीबन 1 लाख के आसपास फॉलोअर थे, मगर जैसे ही ये खबर सामने आई कि अनामिका की मौत हो चुकी है, उसके फॉलोअर्स में एकदम उछाल देखने को मिला। लोग उसकी प्रोफाइल को सर्च कर करके उसकी वीडियोस जो पुरानी हैं उन्हें देखना उन्होंने शुरू किया और उसके बाद उसके उस अकाउंट को फॉलो भी उन लोगों ने करना शुरू कर दिया। हालांकि अगर आप बात करें पति की, तो पति पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस अब उससे सख्ती से पूछताछ कर रही है, हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। उम्मीद है कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द उसे सज़ा मिलेगी। जो भी उसने अपना गुनाह किया है उसको अपने किए हुए गुनाह की सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस पूरी स्टोरी के ऊपर, चीज़ के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।